बड़ी वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स में आगे दो दो मेथड्स लगेंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी न्यू वीडियो के अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दिए कीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट exercise 3.3. Question 1 is solve the following pair of linear equations by elimination method and the substitution method. Means pair of linear equations को solve करना है बेटा, दोनों मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। राइट। सबसे पहले एलिमिनेशन का मतलब क्या है, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना। हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है। राइट। एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास दूसरा वेरिएबल बच जाएगा और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। राइट। इन दो वेरिएबल्स में से किसी को भी एक को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है बेटा, किसी भी एक वेरिएबल के क्या कर लो, कोफिशिएंट सेम कर लो। इसका कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट मैं x को एलिमिनेट करूंगी। राइट। x को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, इसका कोफिशिएंट है 1, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, तो इसको नंबर 1 डाल लो और इसको नंबर 2 इक्वेशन। क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को जो इनके कोफिशिएंट्स है उनकी मल्टीप्लाई करनी है बट उल्ट कोफिशिएंट से। मींस फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट मींस 2 से मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करनी है 1 से। राइट। अब जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 का 10। 2x 1 को किसी भी नंबर से जो टर्म से मल्टीप्लाई करिए तो सेम रह जाती है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिए, हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो दोनों सेम हो गए, बट हमने इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, जब एक सेम टर्म्स हो बट उनका जो साइन हो वो ऑपोजिट में हो। हमारे पास तो दोनों ही पॉजिटिव साइन है, इनको ऑपोजिट करने के लिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको नंबर 3 डालिए, इसको नंबर 4। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। राइट। वेल अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। मींस ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। राइट। तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गए प्लस के। 2y प्लस 3y कितना हो गया 5y, प्लस के 10 है माइनस का 4 है तो कितना रह गया 6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। राइट। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। राइट। x प्लस y की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं 6/5, दैट इज इक्वल टू 5। राइट। अब डिनोमिनेटर में 5 आ गया तो मैंने बोला है अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी हो उसको हमने
सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करना है? डिनोमिनेटर को रिमूव करके। रिमूव कैसे होगा? डिनोमिनेटर एलिमिनेट कैसे होगा? इसका एलसीएम ले लो। x अपॉन 1 है, 6 अपॉन 5 है। 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। तो हम क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को, जितनी भी टर्म्स है इक्वेशन में, उन सभी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 1 इज इक्वल टू 5, राइट। तो हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, राइट। अब x को कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से। 6 बाय 5 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना है? 5 से। 5 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना है? 5 से। यहाँ 5 से 5 कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, राइट। 5x इज इक्वल टू 25, प्लस का 6 है, इधर आके किसका हो गया? माइनस का। सो विच इम्प्लाइज टू 5x इज इक्वल टू 19। x किसके इक्वल आ जाएगा? 19/5। ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड। अब इसी सम को उसने बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, राइट। हमारे पास सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये नंबर 1, ये नंबर 2 इक्वेशन। क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट निकालना है, किसी भी एक वेरिएबल का, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से x का सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं फ्रॉम 1। x किसके इक्वल आ जाएगा? 5 माइनस वाई। इसको नंबर 3 डाल लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन 1, सब्स्टिट्यूट 3 in equation number 1, right? We get x की जगह पर हमने क्या लिखना है? 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई, सॉरी फर्स्ट में से तो निकाला है, तो इसके लिए हमने सेकंड में पुट करना है। जिसमें से निकाला है उसमें नहीं पुट करना, जिसमें नहीं निकाला है उसमें पुट करना है। हमने फर्स्ट में से x का सब्स्टिट्यूट निकाला था, तो सेकंड में पुट करना है। x की जगह पर कितना आ जाएगा? 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, राइट। 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस 5y इज इक्वल टू 4, क्योंकि माइनस का साइन जो है बड़े नंबर के आगे है, तो 5 के आगे भी किसका साइन होगा? माइनस का। माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसल हो गई और y किसके इक्वल आ गई? 6 अपॉन 5 के, राइट। नाउ हमने क्या करना है, जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 6 upon 5 in equation number 3, right? x is equal to 5 minus 6 upon 5. Now हमने क्या करना है, इसको बटरफ्लाई मेथड सॉल्व करना है। वैसे 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेते, बट क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, सो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? बटरफ्लाई मेथड। 5 5 का 25, 6 इंटू 1, 25 minus 6 upon 5, that is equal to 19/5. That is our answer. Now next question. सेम सेकेंड क्वेश्चन पर सबसे पहले क्या लगाना है? एलिमिनेशन मेथड, राइट। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना है, किसी भी एक के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। अब हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो, इसको इक्वेशन नंबर 2। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करना है? ऑपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है। नीचे वाली सेकेंड इक्वेशन का
कोफिशिएंट क्या है 2, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है 2, ऊपर वाली फर्स्ट वन इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है 3, तो सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, मींस ऑपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, किसके लिए कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x, 4 2 का 8y, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 3 2 का 6, 3 2 का 6, 3 2 का 6, राइट। अब क्या करना है बेटा, क्योंकि दोनों कोफिशिएंट सेम होंगे, एलिमिनेट कब होंगे, जब दोनों के ऑपोजिट साइन होंगे, बट ये दोनों प्लस के हैं तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, राइट। माइनस जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 भी प्लस का है 6 भी प्लस का है, तो कितना आ गया 14y, राइट। 20 में से 6 के कितना आ गया 14, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/14, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ y की जो वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, putting the value of y is equal to 1 in equation number 1, right। इक्वेशन क्या थे 3x प्लस 4y, y की जगह पर कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x is equal to 6/3, that is equal to 2। सो एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी है 1, राइट। अब हमने यही क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। एक बात ध्यान में रखना है, कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, चाहे ग्राफिकल है या फिर सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है, सेम तीनों मेथड अप्लाई करने से जो x और y की वैल्यूज है, जो वेरिएबल्स की वैल्यू वो सेम आएगी हमारे पास, राइट। अब हमने क्या करना है, सेम किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का क्या निकालना है, सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 1। हमारे पास क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y बाय 3, इसको क्या डाल लेंगे नंबर 3। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर 1 से निकालिए तो 2 में पुट होगी, इक्वेशन नंबर 2, 2 इंटू 10 माइनस 4y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, राइट। अब हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 माइनस 8y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। बेटा अब जहाँ तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, जहाँ फिर जैसे मैं कह रही थी नीचे वाले का एलसीएम लेके सभी को मल्टीप्लाई कर लो। मैं आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम लेके भी सॉल्व करना सिखाती हूँ। क्या कर लो, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो हमने क्या करना है, सेम बटरफ्लाई मेथड लगा लो, यहाँ पर माइनस 2y इंटू 3/3 इंटू 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इज इक्वल टू 2, राइट, विच इम्प्लाइज टू 20 माइनस 8y माइनस 6y/3 इज इक्वल टू 2, राइट। इसको सॉल्व किया, 20 माइनस 14y बाय 3 इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको फिर से, 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 6, राइट। 20 माइनस का 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20, राइट। माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी
14 अपॉन 14 दैट इज इक्वल टू 1। अब y की जो वैल्यू है वो किस में पुट करनी है हमने, 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, 10 माइनस 4y अपॉन 3, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, 10 माइनस 4 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2। देखिए सेम आंसर आया है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड से भी x इज इक्वल टू 2 था, y इज इक्वल टू 1 और सब्स्टिट्यूशन थे। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। सेम हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले इनको सिंपलेस्ट जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड पे कर लो और जो कॉन्स्टेंट्स है उनको एक साइड में। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 4 के, ये प्लस का 2y है, इस साइड में आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, सेम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसमें y को एलिमिनेट करती हूँ। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम, y के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, -2 और -5 है, बट मैं 2 और 5 से ही मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से, ऑपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने कर दिया। तो इसका क्या आ जाएगा, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, राइट। 9 5 का 45, 5 2 का 10y इज इक्वल टू 35। अब ध्यान से देखिए, जो कोफिशिएंट ऑफ y के हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं, बट जो साइन है वो भी सेम है। साइन जो होने चाहिए वो ऑपोजिट में होने चाहिए, मींस एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का। सो हम क्या करेंगे, साइन ऑपोजिट लाने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, राइट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस का 45 है तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास 45 माइनस का है, प्लस का 6 है, प्लस माइनस माइनस, 45 में से 6 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 39। बट किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस का जो नंबर है बड़ा है, उस जो माइनस बड़ा नंबर के आगे साइन है वो किसका है, माइनस का। ये कैंसल हो गया, राइट। हमारे पास इस साइड में क्या बचे, माइनस का 35 है, प्लस का 8, माइनस प्लस माइनस, और कितना आ जाएगा, माइनस का 27, राइट। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल हो गई तो किसके पास इक्वल आ जाएगा, 27/39। अब ये दोनों किसके टेबल पर काटे जा रहे हैं, 3 के टेबल पर। 3 9 का 27, 13 3 का 39। सो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9/13, राइट। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या पुट कर देनी है, वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9/13 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 9 का 27/13 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमने क्या करना है, 13 से मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम लेके सॉल्व करें, 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 13 इंटू 13 माइनस 5y इंटू 13 माइनस 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 0 इंटू 13,
13 से 13 कैंसिल हो गए, 27 माइनस 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65 माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया 52 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस, 52 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25, कितना आ जाएगा, माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। माइनस 65 वाई इज इक्वल टू 25, प्लस का है तो इधर माइनस का है तो दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। 25 बाय माइनस 65, ये 5 के टेबल पर काटे जा रहे हैं, 5 का 25, 13 5 का 65, सो माइनस 5 बाय 13 इज अवर आंसर, राइट। इक्वेशन मेथड में सेम, हमने किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी x की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, या फिर अगर इसमें से निकालनी है तो इसमें से निकाल लो। फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा, दूसरी साइड में जाके माइनस का 4 इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5y प्लस 4/3, राइट। अब हमने ये जो वैल्यू है इसको नंबर 3 डाल लेना है, और इसकी जो सब्सटीट्यूशन है वो किस में करनी है, सब्सटीट्यूट किस में करना है, सेकेंड इक्वेशन में। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ 3 in equation number 2, right। 9x, x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y प्लस 4/3, ये प्लस का 2y है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 7। आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, राइट। अब इसमें से कैंसिल हो रहा है तो हम ऑलरेडी कैंसिल कर देते हैं, 3 का 9, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15y प्लस 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, राइट। 15y में से 2y माइनस कर दिया तो कितना रह गया, 13y प्लस का 12 दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, y किसके इक्वल आ जाएगा, -5/13। अब क्या करना है, जो y की वैल्यू वो किस में पुट करनी है, 3 में, राइट। x इज इक्वल टू 5 इंटू -5/13 प्लस 4/3, राइट। अब हमने सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना है, ये क्या हो गया, -25/13 प्लस 4/3, राइट। अब इसका क्या है, हमने बटरफ्लाई मेथड लगाकर सॉल्व कर लेने हैं। -25 प्लस 52, 13 इंटू 1/3, राइट। इसको इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया, 27/13 अपॉन 3 के अपॉन 1 लगा सकते हैं, राइट। अब ऊपर जाके जो नीचे वाली वैल्यू है वो उल्ट जाती है, क्या आ जाएगा, 1/3, 3 से 27 को कैंसिल किया, कितना आ गया, 9। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13, राइट। ये था हमारे थर्ड क्वेश्चन का सब्सटीट्यूशन मेथड। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट 4th पार्ट है, क्या है हमारे पास, इसको भी हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। बेटा सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे इजी मेथड यही है कि इक्वेशंस को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 3 2 का क्या हो गया, 6, तो सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 इंटू 6, राइट। 3 2 का 6, 2 3 का 6, हमारे पास क्या आ गया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने दूसरी इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3, तो सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 3 से, राइट।
3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, -y/3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। 3 से 3 कैंसल हो गया, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, तो इनको सॉल्व करना हमारे पास इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को एक साथ लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए। -6 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 9। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर तो ऑलरेडी हमारे जो कोफिशिएंट से इक्वल है किसी भी एक वेरिएबल के, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐड और जहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो भी हमें साइन चेक करके, राइट। अब देखिए यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऑलरेडी इक्वल है, राइट, बट इनके साइन सेम है। हमें क्या चाहिए, ऑपोजिट साइन के लिए। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, राइट। अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, कैंसल हो गए, तो 4 पे प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो कितना आ गया, 5y, माइनस का 6 माइनस का 9, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का, -15। y किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, -15/5 दैट इज इक्वल टू -3, राइट। ये तो आ गई हमारी y की वैल्यू। अब जो y की वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to -3 in equation number 1, right। 3x plus 4, y की वैल्यू कितनी है, -3 is equal to -6 के। 3x minus 12 is equal to -6। 3x किसके इक्वल आ जाएगा, -6 plus 12 which implies to 3x is equal to 6 के x किसके इक्वल आ जाएगा, 6/3 that is equal to 2। सो हमारी जो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, राइट। ये तो हो गया बेटा एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, बट हमें क्या करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, तो इसी क्वेश्चन में से हमने ये जो इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आई है वो लगा लेनी है। क्या थे हमारे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके हमारे पास क्या आया था, ध्यान से देखिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, राइट। ये थे इनके सिंपलेस्ट फॉर्म, इनकी क्या थी, सिंपलेस्ट फॉर्म सॉल्व करने के बाद। अब इन दोनों में को एक को नंबर 1 पर डाल लिया, एक को नंबर 2, इनमें से किसी एक का सब्स्टिट्यूशन निकालना है। सब्स्टिट्यूशन हम 1 से निकाल लेते हैं। 3x इज इक्वल टू -6 प्लस का है तो माइनस का 4y हो गया, x किसके इक्वल हो गया, -6 माइनस 4/3। इसकी जो वैल्यू है इसको नंबर 3 डाल लो और इसकी सब्स्टिट्यूशन किसमें कर दो, सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट 3 इन इक्वेशन नंबर 2, राइट। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। एक्स की जगह पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -6 माइनस 4y/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3 से 3 कैंसल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, -6 माइनस 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लो और जो वेरिएबल्स है उनको एक साथ कर लो। माइनस का 4y माइनस का 1y कितना हो गया, -5y इज इक्वल टू 9, -5y इज इक्वल टू 9। ये माइनस का दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। -5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15/-5 दैट इज इक्वल टू -3। अब जो y की वैल्यू वो किस में पुट करनी है, 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y is equal to -3 in 3, right? X is equal to -6 -4 into -3 by 3. -6 plus 12 by 3. 6 by 3 that is equal to 2. This one is our solution. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू.